Good morning, students. I am Preeti Sharma from Adarsh Niketan Senior Secondary School, Jhunjhunu, your SST teacher. आज सिविक्स के अंदर हम थोड़ा सा चैप्टर हमारा पढ़ेंगे। उसके साथ साथ मैंने आप लोगों को ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर दिया था रिवीजन के लिए, दिया था ना, लर्न करने के लिए दिया था आप लोगों को ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर, दिया था क्या? ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर मैंने आप लोगों को दिया था लर्न करने के लिए। यस। तो वो भी क्या करना है आपको, उसका भी थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो चलो आ जाओ आप पेज नंबर 26 पर। प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी भी हमने पढ़ लिया था ना। प्राइवेट हेल्थ ये कंप्लीट हो गई थी क्या? यस। नेक्स्ट आ जाओ आप पेज नंबर 26 पर। हेल्थ फैसिलिटी से रिलेटेड हमने दो टॉपिक हमारे इस चैप्टर में पढ़े हैं। एक तो है आपका प्राइवेट हेल्थ और एक आता है आपका पब्लिक। प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज जिसके अंदर आपकी ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स आते हैं, जो कि अलग अलग प्राइवेट डॉक्टर्स के द्वारा ऑर्गेनाइज होता है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा खर्चा भी होता है लोगों का। और जो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज है वो गवर्नमेंट के द्वारा ऑर्गेनाइज्ड हॉस्पिटल्स होते हैं, जिसके अंदर लोग फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो जाकर अपनी हेल्थ चेक करवा सकते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है, लोगों की जो क्वांटिटी है वो बहुत ज्यादा होती है, बहुत भीड़ होती है और सारी फैसिलिटीज को अवेलेबल नहीं होती है जो एक प्राइवेट हॉस्पिटल्स में प्रोवाइडेड होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका इसके अंदर हेल्थ केयर एंड इक्वलिटी। कि हेल्थ केयर क्या है और इक्वलिटी मींस इज एडिक्वेट हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल। तो क्या सभी लोगों को एक जो हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड होनी चाहिए, तो क्या वैसी फैसिलिटी सभी लोगों के पास है? सो इन इंडिया वी फेस अ सिचुएशन वेयर प्राइवेट सर्विसेज आर इंक्रीजिंग बट पब्लिक सर्विसेज आर नॉट। कि हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारी प्राइवेट सर्विसेज है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स आप देख रहे हो बहुत बढ़ते जा रहे हैं, वहीं पर हम देख रहे हैं जो पब्लिक सर्विसेज है वो धीरे धीरे उतने ही हैं जितने के बनेंगे। So what is then available to people are mainly private services. तो इसीलिए लोगों को जो ज्यादातर अवेलेबल प्रोवाइड की जाती है फैसिलिटी, वो कौन सी फैसिलिटी है? प्राइवेट सर्विसेज। These are concentrated in urban areas. ये कहाँ बनाए जाते हैं? ज्यादातर अर्बन एरियाज में, शहरों के अंदर। And the cost of these services is rather high. कि जो प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज है उनकी कॉस्ट भी क्या होती है? बहुत ज्यादा हाई होती है। जैसा कि हमने चैप्टर के स्टार्टिंग के अंदर एग्जांपल देखा था कि जो दो बच्चे आपस में बात कर रहे थे, जिनमें से एक ने तो प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट करवाया था और एक ने जो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज है, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, उसने अपना ट्रीटमेंट करवाया। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जिसने अपना ट्रीटमेंट करवाया था उसके कुछ भी पैसे नहीं लगे थे, फ्री ऑफ कॉस्ट था सब कुछ। लेकिन जिसने प्राइवेट में अपना ट्रीटमेंट करवाया था उसका रिसेप्शन पे जो एंट्री थी वो भी कितने रुपए की थी? 500 रुपीज की। तो उसकी जो कॉस्ट होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है। मेडिसिन आर एक्सपेंसिव, मेडिसिन जो होते हैं वो भी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। मेनी पीपल कैन नॉट अफोर्ड देम और हैव टू बोरो मनी वेयर देयर इज एन इलनेस इन द फैमिली। यानी कि बहुत से लोग उस चीज को अफोर्ड नहीं कर पाते, है ना। या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे वेयर देयर इज इलनेस इन द फैमिली, अगर कोई परिवार में बीमार भी हो जाए तो वो लोग जो है वो उसे प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं ले जा पाते। बहुत सी ऐसी फैमिलीज होती है। Some private services encourage incorrect practice to earn money. At times, inexpensive alternatives through available may not be used. For example, some medical practitioners are found to prescribe superfluous medicine, injection or saline when simple medication may suffice. यानी कि कई बार क्या होता है कि कई बार जो होते हैं
वो हम ऐसे लोगों से मेडिसिन जो है वो प्रिस्क्राइब कर लेते हैं जो सिर्फ क्या होते हैं प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ सीख रहे होते हैं। तो उन लोगों से क्या होता है कि मेडिसिन जो है वो ले लेते हैं, जबकि वो क्या करते हैं हमें जहां पर 2 मेडिसिन की जरूरत है उसकी जगह 10 लिख कर दे देते हैं, क्योंकि उन्हें खुद को भी उन सब चीजों का पता नहीं होता है। सो इनफैक्ट barely 20% ऑफ द पॉपुलेशन कैन अफोर्ड ऑल द मेडिसिन। तो जो हमारा पॉपुलेशन है उसमें से ओनली 20% पॉपुलेशन जो है वो मेडिसिन को अफोर्ड कर लेते हैं, यानी कि खरीदने की क्षमता रखते हैं, एंड that they require during an illness. Hence, even for those whom one might not think as being poor, medical expenses cause hardship. It was reported in a study that 40% of people who are admitted to a hospital for some illness or injury have to borrow money or sell some of their possession to pay for their expenses. कि हमारे देश के अंदर जो 40% पॉपुलेशन है वो क्या है, पुअर पीपल है, जो कि बहुत महंगी दवाइयों को अफोर्ड नहीं कर सकते, बीमार होने पर हॉस्पिटल्स का खर्चा जो है वो नहीं उठा सकते। तो बहुत से जो लोग हैं वो इस तरीके की कंडीशन से गुजरते हैं। For those who are people, every illness in the family is a cause of great anxiety and distress. और इससे क्या होता है, उस फैमिली के अंदर अगर कोई एक पर्सन भी बीमार हो जाता है तो इसका मतलब उनके लिए क्या एक परेशानी हो जाता है। So what is worse is that this situation tends to happen again and again. तो क्या होता है, ये तो है नहीं कि बीमारी जो होती है वो एक निश्चित समय पर ही हो, कभी किसी को सर्दी हो सकती है, कभी किसी को जुकाम हो गया, कभी किसी को बुखार हो गया, तो ये तो फैमिली के अंदर क्या है एक चलता रहता है। So those who are poor are in the first place undernourished. These families are not eating as much as they should. कि ये जो फैमिली है सबसे पहली मेन कंडीशन उनकी बीमार होने का क्या है, उनको अच्छा खाना नहीं मिल पाता है खाने के लिए। So they are not provided basic necessities, यानी कि उनकी जो बेसिक जरूरतें हैं वो भी उनकी पूरी नहीं हो पाती है, जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर, एडिकेट हाउसिंग, क्लीन सराउंडिंग, उनको साफ सफाई नहीं मिलती, घर जो है वो भी उनका साफ सुथरा नहीं होता, कई लोगों के पास घर ही नहीं होता रहने के लिए, पीने के लिए साफ पानी अवेलेबल नहीं होता है, तो ये सारी चीजें जो है वो लोगों को नहीं मिल पाती, एंड therefore are more likely to fall ill. These expenses or illness make their situation even worse. और इससे क्या होता है, जब उनका सराउंडिंग से क्लीन नहीं होगा तो क्या होगा, ज्यादा बीमारियां फैलेगी, तो ज्यादा बीमार होंगे, और ज्यादा से ज्यादा बीमार होने पे फिर क्या होगा, उनकी जो सिचुएशन है, ऐसे तो वो किसी चीज को अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे हैं, और फिर बीमार होने के बाद में उनकी सिचुएशन जो है वो और ज्यादा खराब हो जाती है। So sometimes it is not only the lack of money. कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ पैसे नहीं है इस कारण से ही नहीं, बल्कि that prevent people from getting proper medical treatment. Women, for example, are not taken to doctor in a prompt manner. कि जो woman होती है घर पे, वो क्या करती है, ज्यादातर बीमार होने पर जल्दी से डॉक्टर के पास भी नहीं जाती है। Women's health concern are considered to be less important than the health of men in a family. आप देखते होंगे अपनी फैमिली के अंदर कि अगर जो मैन है, अगर वो अगर किसी कारण से किसी रीजन से बीमार होते हैं तो उनको तो फटाफट क्या होता है, मेडिसिन भी लानी होती है, उनको फटाफट दिखा के लेके आते हैं। लेकिन अगर घर में किसी वुमन को कुछ होता है तो वो क्या करती है कि जल्दी से कोई डॉक्टर के पास भी नहीं लेके जाता है, बीमार होने के बावजूद भी उन्हें घर का सब कुछ करना होता है, काम भी करना होता है। So many tribal areas have few health centers and they do not run properly. कि जो ट्राइबल एरियाज है, जहाँ बैकवर्ड एरियाज है, जहाँ पर सारी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, उन एरियाज में आप क्या देखोगे कि जो हेल्थ सेंटर्स है वो बहुत कम है, एंड इवन प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज आर नॉट अवेलेबल, कि वहां तो गवर्नमेंट तो क्या प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी अवेलेबल नहीं है, तो उन लोगों की कंडीशन तो कैसी है, और भी ज्यादा खराब होती है। सो व्हाट कैन बी डन, क्या करना चाहिए? There is little doubt that the health situation of most people in a country is not good. कि यहाँ पर हम क्या देखते हैं, हमारे देश के अंदर बहुत से कम लोग ऐसे हैं जिनकी हेल्थ कंडीशन जो है वो बहुत अच्छी है। It is the responsibility of the government to provide quality healthcare services to all its citizens. ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो जितने भी लोग वहाँ हैं यहाँ कंट्री के अंदर, उन सबको प्रॉपर हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइडेड हो, ऐसा ये गवर्नमेंट का रूल होना चाहिए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, स्पेशली द पुअर एंड द डिसएडवांटेज,
स्पेशली उन लोगों को जो कि गरीब है, जो कि सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। So, however, health is as much dependent on basic amenities and social condition of the people. कि हेल्थ क्या है, एक बेसिक कंडीशन है, बेसिक नेसेसिटी है। अगर हमारा हेल्थ अच्छा होता है तभी हमारा पढ़ने का मन होता है, तभी हमारा खाना खाने का मन होता है, तभी हमारा खेलने का मन होता है। और अगर हमारी हेल्थ अच्छी नहीं है तो हमारा मन जो है वो किसी चीज में नहीं लगता। तो इसीलिए हमारी जो हेल्थ है वो सबसे इम्पोर्टेंट और एक बेसिक नीड है। तो and social condition of the people as it is on healthcare service, hence it is important to work on both in order to the health situation of our people। कि सोसाइटी में एक सोशली कंडीशन जो होती है वो एक कैसी होनी चाहिए, सोसाइटी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, साफ सफाई का ध्यान रखा जाए, ऐसे लोग हो आसपास जो कि बहुत साफ सुथरे रहते हो। तो ये भी क्या करती है, लोगों के हेल्थ को इम्प्रूव करती है। तो हेल्थ सिचुएशन जो है वो तभी इम्प्रूव हो सकती है जब बेसिक नीड्स जो है वो मिले, अच्छा खाना खाने को मिले, साफ पीने का पानी मिले और हमारी सोसाइटी नीट एंड क्लीन हो। और उसके साथ साथ गवर्नमेंट जो है वो हेल्थ केयर फैसिलिटीज लोगों को अच्छी सुविधाएं तभी हमारी हेल्थ कंडीशन जो है वो इंक्रीज हो सकती है। सो एंड दिस कैन बी डन, लुक एट द फॉलोइंग एग्जांपल। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये नीचे यहाँ दो एग्जांपल दिए हुए हैं आपके, एक तो केरला एक्सपीरियंस और पोस्ट रिकन अप्रोच। ठीक है, ये कहाँ का है आपका, सेकंड पैराग्राफ जो है वो एक साउथ अमेरिका के किसी रीजन का एग्जांपल है। तो सबसे पहले देखो आप केरला एक्सपीरियंस। इन 1996 द केरला गवर्नमेंट मेड सम मेजर चेंजेस इन द स्टेट। कि 1996 में केरला गवर्नमेंट ने क्या किया, स्टेट के अंदर कुछ चेंजमेंट किया। 40% ऑफ द एंटायर स्टेट बजट वाज गिवन टू पंचायत। कि जो पूरे स्टेट का जो बजट था वो उसमें से 40% किसको दिया गया, पंचायत को दिया गया। दे कुड प्लान एंड प्रोवाइड फॉर देयर रिक्वायरमेंट। उन लोगों ने 40% से जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल किया, उसकी एक लिस्ट तैयार की गई कि 40% जो है वो पॉपुलेशन वो क्या, 40% जो उनके पास बजट आया उससे उन्हें क्या क्या करना है। This made it possible for a village to make sure that proper planning was done। उस 40% बजट से उन्होंने क्या किया, विलेजेस के लिए एक प्लानिंग तैयार की जिसके अंदर उन्हें प्रॉपर प्लानिंग वाज डन फॉर वाटर, पीने का पानी साफ अवेलेबल हो, उसके लिए फूड मिले लोगों को, वुमेन्स डेवलपमेंट और एजुकेशन, वुमेन डेवलपमेंट और एजुकेशन के ऊपर काम किया। This means that water supply scheme was checked। इसका मतलब पानी की सप्लाई ठीक से हो रही है या नहीं हो रही है उसको चेक किया गया। वर्किंग ऑफ स्कूल एंड आंगनबाड़ी, स्कूल और आंगनबाड़ी को चेक किए गए, वो प्रॉपर्ली चल रहे हैं या नहीं है, कोई किसी तरह की कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स तो नहीं है। किससे रिलेटेड, विलेजेस के हेल्थ से रिलेटेड। ठीक है, विलेजेस से फीडबैक लिया गया कि आप लोगों को और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हेल्थ सेंटर्स वर आल्सो इम्प्रूव, हेल्थ सेंटर बनाए गए जहां पर लोगों को प्रॉपर उनकी बीमारी पर उनका इलाज किया जाएगा। एंड ऑल ऑफ दिस हेल्प टू इम्प्रूव द सिचुएशन। और इससे क्या हुई, उनकी सिचुएशन धीरे धीरे चेंज होने लगी। डिस्पाइट दिस एफर्ट हाउएवर सम प्रॉब्लम, इसके अलावा और क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, जैसे कि शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन, इनसफिशिएंट हॉस्पिटल बेड्स, नॉट इनफ डॉक्टर्स रिमेन एंड दिस नीडेड टू बी एड्रेस्ड। यानी कि जो बची हुई प्रॉब्लम कि प्रॉपर्ली मेडिसिन अवेलेबल हो, उसके साथ साथ हॉस्पिटल्स के अंदर बेड्स प्रोवाइडेड हो, डॉक्टर्स हो, और उसके डॉक्टर्स के साथ साथ जो भी चीजें उनकी प्रॉब्लम्स थी उन सभी को क्या किया गया, नोट किया गया कि नेक्स्ट टाइम पर उन्हें इन सब चीजों के ऊपर ध्यान रखना है। तो ये तो हमने देखा केरला का। अब नेक्स्ट जो आता है आपका कोस्टा रिकन is considered to be one of the healthiest country in South America। साउथ अमेरिका की सबसे हेल्थीएस्ट कंट्री जो है वो कोस्टा रिका कहलाती है। The main reason for this, उसके पीछे मेन रीजन क्या है, can be found in the Costa Rican Constitution। वो किसमें है, कॉन्स्टिट्यूशन में ही बनाया गया है। क्या बनाया गया है, several years ago Costa Rica took a very important decision and decided not to have an army। यानी कि उन्होंने क्या बोला कि हमारे पास कोई आर्मी नहीं है, लेकिन दिस हेल्प द कोस्टा रिकन गवर्नमेंट टू स्पेंड द मनी। उससे वहां की गवर्नमेंट को ये वहां की जो गवर्नमेंट है वो क्या काम करती है कि आर्मी के ऊपर स्पेंड नहीं करती कि हमारे पास में कोई आर्मी नहीं है। तो उससे वहां की गवर्नमेंट को जो भी पैसा उनको मिलता था वो किसके ऊपर खर्च करते थे, हेल्थ के ऊपर, एजुकेशन एंड अदर बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल। की जो पीपल है उनके बेसिक नीड्स क्या है उनको फुलफिल करना।
हैज टू बी हेल्दी फॉर इट्स डेवलपमेंट, ताकि उनका डेवलपमेंट हो सके, एंड पेज ए लॉट ऑफ अटेंशन टू द हेल्थ ऑफ इट्स पीपल, यानी कि आर्मी के बजाय उनकी हेल्थ के ऊपर ज्यादा ध्यान रखा जाता था कि उनकी हेल्थ कंडीशन को, उस सिचुएशन को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। The Costa Rican government provide basic services and amenities to all the Costa Ricans. कि कोस्टा रिकन गवर्नमेंट क्या करती है कि जितने भी वहां पर जो पब्लिक है या जो पॉपुलेशन वहां रह रही है उन सभी को बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, जैसे कि इट प्रोवाइड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन प्रोवाइड करती है, साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है, न्यूट्रिशन, अच्छा खाना खाने को मिले लोगों को, हाउसिंग, घर रहने के लिए घर हो सभी के पास में, एंड हेल्थ एजुकेशन इज ऑल्सो कंसिडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, एंड नॉलेज अबाउट हेल्थ इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एजुकेशन एट ऑल लेवल, यानी कि हेल्थ एजुकेशन भी जो है वो उनके लिए बेसिक कर दी गई। वहाँ की एजुकेशन में हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक्स जो होंगे वो जरूर होंगे, जिससे लोगों को पता होना चाहिए कि हमारी जो हेल्थ है वो हमारे लिए कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो ये तो था आपका चैप्टर सेकेंड सिविक्स का, जो कि कंप्लीट हो चुका है। इसकी ग्लॉसरी भी आपको करनी है, जो कि बुक में लास्ट में दी हुई है, आप पेज नंबर 29 पर देख सकते हैं। पब्लिक, प्राइवेट, मेडिकल टूरिस्ट, कम्युनिकेबल डिजीज, ओपीडी, एथिक्स, जेनरिक नेम्स, ये सारी चीजें। ठीक है, तो ये आपको ग्लॉसरी करनी है। अब हम हमारे चैप्टर 3 का रिवीजन करेंगे। ज्योग्राफी के अंदर जो चैप्टर 3 मैंने आप लोगों को टेस्ट के लिए दिया था, है ना, तो अपने चैप्टर 3 का नाम क्या है? अवर चेंजिंग अर्थ है क्या? यस। तो आप अपना चैप्टर 3 और उसके साथ साथ रफ नोटबुक में निकाल लीजिए कि आपने चैप्टर को कितना रिवाइज किया है, कितना पढ़ा है, वो अभी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अभी जैसे जैसे मैं आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछूंगी, तो फिर आपको भी पता चलेगा कि आपने कितना रिवीजन किया है। टेक आउट योर रफ नोटबुक ऑल्सो and note down question number 1. क्वेश्चन नंबर 1 देखो, आप क्वेश्चन भी साथ साथ नोट करते जाएं, ताकि आपको पता रहेगा कि चैप्टर से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपको लिखना है, सडन मूवमेंट, सडन मूवमेंट इन द अर्थ इज कॉल्ड, कि जो अर्थ में सडन मूवमेंट्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? मैम हम बताए क्या? सेकेंड ऑप्शन है आपका बिल्डिंग माउंटेन्स, थर्ड ऑप्शन है वो है फोकस, और जो फोर्थ ऑप्शन है वो है नन ऑफ दिस। तो आप बताओ सडन क्या होता है, किसे कहते हैं सडन मूवमेंट? क्या आंसर होगा इसका? मैम मैं बताऊँ आंसर? मैम हम बताए क्या? हाँ बताओ दिन। मैम नन ऑफ दिस। नन ऑफ दिस। प्राची? मैम अर्थक्वेक। यस, अर्थक्वेक इज द सडन मूवमेंट, अचानक से जो मूवमेंट होती है हमारे अर्थ के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं? अर्थक्वेक्स।
राइट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन देखो आप, द प्लेस ऑफ, सेकेंड क्वेश्चन है द place of, the place on the surface, the place on the place on the surface above the focus, above the focus is known as, is known as, आपके पास ऑप्शन है कि जो फोकस के ऊपर वाला जो सरफेस है उसे हम क्या कहते हैं। आपके बुक में इसकी ड्राइंग भी दी गई है, तो आपके पास ऑप्शन है फोकस, सेकेंड ऑप्शन है आपका फोर्सेस, थर्ड ऑप्शन है लिथोस्फेयर और फोर्थ ऑप्शन है आपका एपिसेंटर। मैम मैं बताऊं? हाँ बताओ। एपिसेंटर। यस, एपिसेंटर इज द सरफेस अबव द फोकस, फोकस के ऊपर आपका सरफेस होता है उसे हम क्या कहते हैं, एपिसेंटर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, what is the name of the instrument, what is the name of the instrument used for, used for measuring, used for measuring earthquake, कि earthquake को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है वो यूज किया। तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन है थर्मोमीटर, थर्मोमीटर यूज किया जाता है क्या earthquake को मेजर करने के लिए, थर्मोमीटर का यूज किया जाता है, मेजर कर सकते हैं क्या, WEIGHI वेइंग मशीन, उसमें वेट मशीन जो होती है उससे मेजर कर सकते हैं। थर्ड है आपका सेस्मोग्राफ। So what is the right answer? मैम मैं बताऊं? बाकी सब ने बताया क्या? इंदु, इशिता, लीजा बताओ। मैम मैं बताऊं? किससे मेजर कर सकते हैं हम अर्थक्वेक के? मैम सेस्मोग्राफ। किससे? सेस्मोग्राफ। Yes, seismograph से। Seismograph is the right answer. All of you have written the question number 1. यस मैम। नेक्स्ट देखो आप, इसमें क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या हो सकता है, on which scale, which scale is the earthquake
मीजर, कौन से स्केल पर अर्थ को मीजर किया जा सकता है, कौन से स्केल पर हम मीजर कर सकते हैं? आपको इसमें मैं 2 ही ऑप्शन दे रही हूँ, प्लेन स्केल, सेकंड चॉइस है आपके पास वो है कंपास, डिवाइडर और फोर्थ है फीचर स्केल। किस स्केल से मेजर किया जा सकता है इसको? मैम मैं बताऊं? हाँ बताओ। टीचर स्केल। यस, फीचर स्केल से हम अर्थ वेट जो है उसको मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन थे। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। मैम 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 यस, मैम ये फोर्थ में लास्ट ऑप्शन क्या है मैम? है मैम फोर्थ क्वेश्चन में लास्ट ऑप्शन क्या है मैम? फोर्थ क्वेश्चन में नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? इसमें है लास्ट ऑप्शन COM PASS, फिर क्या आपका डिवाइडर और फिर आपका फीचर स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है द ट्रायंगुलर कलेक्शन, triangular the triangular collection of sediments at the mouth of the river is ट्रायंगुलर कलेक्शन होता है छोटे छोटे सेडिमेंट्स का, कहां पर? रिवर्स के माउथ पर। तो उससे क्या बनता है? बीच, सेकेंड ग्लेशियर्स, या फिर डेल्टा। क्या राइट आंसर? राइट आंसर क्या आंसर होगा? मैम मैं बताऊं? मैम मैं बताऊं? मैम मैम क्या होगा इसका? ट्रायंगुलर कलेक्शन होते हैं सेडिमेंट्स का, तो उसे क्या कहते हैं? डेल्टा। यस, डेल्टा इज द डेल्टा। ठीक है, तो अब आपको नेक्स्ट क्लास के लिए भी ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर ही वापस रिवाइज करना है। आगे के इसके जो क्वेश्चंस है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव दोनों क्वेश्चन आपको चैप्टर्स में से पढ़ने हैं, और सिविक्स का जो क्वेश्चन आंसर है वो मैं अभी आपको सेंड कर देती हूँ, साथ ही साथ आपको ग्लॉसरी भी करनी है। ओके स्टूडेंट्स? ओके मैम। ओके मैम।